दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की दान चोरी को लेकर इस समय देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आप सब जानते होंगे, विपक्षी दलों के आरोप और मीडिया में चल रही खबरों ने इस मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक मोड़ दे दिया है। इस पूरे मामले में लंबे समय से बनी कांग्रेस की चुप्पी को अब प्रियंका गांधी ने तोड़ दिया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने ट्वीट पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो विसंगतियां और हेरफेर सामने आई है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि लोग अत्यंत पवित्र भाव से मंदिर में दान करते हैं। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे में कथित रूप से गड़बड़ी करने वाले ने आस्था की पूरी भावनाओं को आहत करने का काम किया है। कांग्रेस नेता जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आगे क्या केवल छोटे कर्मचारी ही इस तरह की व्यवस्था व्यवस्थागत खामियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद चंपत जो राय है, उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ, उसको लेकर भी विपक्ष के कई सारे जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं, और बहुत सारे वो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जैसे संजय सिंह हो गए, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, अब प्रियंका गांधी का भी जो सबसे बड़ा बयान आया। हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसे कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि क्या केवल छोटे कर्मचारी ही इस व्यवस्था की खामियों के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, या फिर इसके पीछे प्रबंध के स्तर पर भी कोई बड़ी चूक या मिलीभगत है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि सच सबके सामने आ जाए। ये पूरा जो राजनीतिक घमासान है तब और बढ़ गया है दोस्तों, जब सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबरें तैरने लगी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस इस्तीफे की कोई पुष्टि नहीं हुई है, और ना ही चंपत राय ने किसी भी आधिकारिक बयान दिया है। नहीं, चंपत राय का किसी भी तरह का या फिर ट्रस्ट की तरफ से इस विषय में कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि अगर इस मामले में प्रबंध के स्तर पर चूक हुई है, तो जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मामले में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन उस एफआईआर में भी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को ही नामित किया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्राइवर का नाम आया है, कैश काउंटर का नाम आया है, ऐसे बहुत सारे नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। जो एफआईआर में 8 लोगों का नाम आया है, उनको लेकर भी अब विपक्ष नाराज है और सत्ता पक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित रूप से सामने आई इस गड़बड़ी के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही जरूर शुरू हुई है दोस्तों। इस पूरे मामले की शुरुआती जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन गठन किया गया है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद ही अयोध्या में आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस कानूनी कार्यवाही के बाद भी विपक्षी दलों के सवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष का मुख्य आरोप यह भी है कि एफआईआर में जिन लोगों को नामित किया गया है, वे केवल निचले स्तर के कर्मचारी है। राजनीतिक जो एक्सपर्ट होते, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट और विपक्षी नेताओं द्वारा यह सवाल बड़ी प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि क्या इतने बड़े और अत्यंत सुरक्षित परिसर में सुरक्षा इंतजामों और जैसे कि सीसीटीवी की निगरानी के बावजूद भी कोई भी छोटा कर्मचारी लगातार इस तरह की
विसंगतियों को अकेले अंजाम दे सकता है? ऐसे सवाल उठा रहा है विपक्ष। क्या इसके पीछे प्रबंध या निगरानी प्रणाली के स्तर पर भी कोई गंभीर लापरवाही नहीं हुई है? प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि जांच के नाम पर सिर्फ निचले स्तर पर कार्रवाई करके इतिश्री नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में ही जो सामना या पूरा जो इस मामले की तह तक जाना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये करोड़ों सनातनी भक्तों की आस्था और भरोसे का विषय है। इस पूरे विवाद ने विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस जैसे संगठनों को भी विमर्श के केंद्र में ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन संगठनों के अंदर भी इस घटना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। चर्चा है कि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात से बेहद असहज है कि इतने पवित्र स्थान के प्रबंध पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि चंपत राय के संभवित इस्तीफे की अटकलें तेजी से बाजार में तैरने लगी है, ताकि जनता के बीच एक कड़ा संदेश भेजा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस्तीफे या कयासों से इस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा? राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ एक प्रशासनिक जांच का विषय नहीं रहा है दोस्तों, इसने देश के भीतर एक बहुत बड़ा सनातनी और राजनीतिक विमर्श खड़ा कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और उसके समर्थकों के सामने इस समय इस पूरे नैरेटिव को संभालने की एक बड़ी चुनौती है। अक्सर देखा गया है कि जब भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होती है तो कुछ लोग इसे राजनीतिक न करने की सलाह देकर टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर यह समझना बेहद जरूरी है कि जब करोड़ों लोगों की आस्था और उनका समर्पण किसी व्यवस्था से जुड़ा हो, वहां पारदर्शिता की मांग करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। यह किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा की निजी संपत्ति नहीं है। यह हर उन सनातनी का हिस्सा है जिसने अपनी श्रद्धा से वहां दान किया है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी पर सच्चाई को सामने लाना और कमियों को सुधारना ही धर्म और सत्य की असली पहचान है। इस समय राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि इस संकट से निकलने का सरकार और संबंधित संगठनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है बिना किसी पक्षपात के कड़ी और पारदर्शिता कानूनी कार्रवाई। सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके इस मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता। प्रबंध को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक चूक की गुंजाइश न बचे जिससे भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचे। जनता भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत करीब से देख रही है कि और जो पूरी जांच चल रही है उन पर भी नजर रख रही है, वह भी व्यवस्था में सुधार चाहती है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर खड़ा हुआ ये पूरा विवाद अब देश की राजनीति की एक नई दिशा तय कर रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने इन तीखे सवालों और प्रशासन की इस मौजूदा कार्यवाही पर आपकी निजी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस मामले की जांच पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से तार्किक अंजाम तक पहुंचनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सच्ची व निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूती देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही जानकारी के साथ। जिन लोगों ने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद।